आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उत्कर्ष पांडे है जी। मैं जूनियर जो भाई हमारे आए हैं इनका मैं जूनियर हूँ। 3 साल पहले जब तैयारी शुरू हुई थी तो हमारे भाई हैं बड़े भाई नितेश, इन्होंने कहा था परेशान ना हो, तुम तैयारी करते रहो, बस अगली 4-5 महीने बाद तुम्हारा पेपर होगा, तुम नौकरी लेकर के जाओ। जी। हालत ये हो गई है, शारीरिक हालत सीना दर्द करता है। सीना दर्द करता है? सीना दर्द कर रहा है, दाल चावल खा के सोना, हर बार रोज पेपर में निकलता है कि बस पेपर होने वाला। तैयारी टीजीटी की कर रहे थे? टीजीटी पीजीटी, मैं हिंदी से टीजीटी पीजीटी, और जितने भी राज्य हैं उन सब से हिंदी की तैयारी करता हूँ। लेकिन जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कोई वांट नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी हालत ये है कि मेरे दोनों पैर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है? पैर के नीचे घुटनों में। हाँ। मेरे दोस्त हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ, आजकल अकेला रहता हूँ। हाँ। मेरे दोस्त रजनीश सिंह हैं, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, रहो मेरे साथ, क्योंकि तबीयत तुम्हारी सही नहीं है। ये जो साथ में आपके हैं? साथ में रजनीश कहाँ है? हाँ। ये तो हम लोग साथ में। अभी मेरा नंबर का कुछ पता नहीं, पेपर कब होगा क्या, और घर वाले भी सब साथ ज़्यादा दिन तक नहीं देंगे, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश से नहीं हो कि बहुत बड़ा घर हो, परिवार हो, बहुत आर्थिक स्थिति उतनी घर की उतनी उत्तम नहीं जी। लेकिन क्या करूं, मन करता है कि कभी कभी ये लगता है कि जिंदा ही ना रहो। बार बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ भाई जीने का मन नहीं कर रहा, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। ये हालत है छात्र। ये मेरी कथा है, ऐसी बहुत सारी आपको कथाएं मिलेंगी। सलोरी में चले जाइए, बघाड़े में चले जाइए, ऐसे तमाम लड़कों का दर्द है। भाई रजनी से भी परेशान रहते, टेस्ट दे के आते हैं भाई, आज पहले अच्छी तैयारी थी, 4 बार पेपर कहा कि अब होगा, तैयारी हमने किया, जी जान लगाया, फिर डेट ख़त्म हो गई आगे, अब फिर बाद में होगी 4 महीने बाद, फिर हम लोग थोड़ा डाउन पड़े, फिर आई डेट। कितनी बार हम तैयारी करेंगे भाई? एक कोई डेट बताएं हमको कि इस दिन आपका पेपर होगा, हम तैयार रहें। लेकिन ऐसी बार कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अयोध्या से बिलोंग। अयोध्या से। आपके पिताजी हैं घर? पिताजी हैं, माताजी भी हैं। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी ऐसे ही खेती का काम, खेती किसानी करते हैं। कितने दिनों से इलाहाबाद आप रह मैं 3-4 सालों से इलाहाबाद में रहता हूँ। इससे पहले भी कहीं कुछ काम उम कर रहे थे? कोई काम नहीं कर रहा था, घर पर था, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसके बाद इलाहाबाद आया। किस विषय से है? हिंदी से ही। सब हिंदी से। परेशानी क्या? परेशानी ये है कि कोई एक बार पेपर देने को मिल जाए, जो हमने कर्म किया है उसका फल जो भी होगा वो कबूल होगा। हमको मिले तो पेपर दे, तो हम कम से कम, पेपर ही नहीं हो रहा। और घर वाले, आज पढ़ोस, सब लोग कहते भाई कब तक पढ़ोगे, इसका क्या जवाब दूंगा भाई? ये जवाबदेही सरकार की है, हमारी नहीं है। सरकार बताए ना कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, इसका उत्तर उनको देना चाहिए। बैठे हैं खुद एसी में, हम लोग कितनी गर्मी में कमरे में रहते हैं, कैसे कैसे रह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ। कूलर लगाने तक का पैसा नहीं है। यहाँ पर जितने भाई हैं हमारे साथ, हम लोग साथ में, किसी के कमरे में कूलर नहीं है। कूलर नहीं है और इसलिए भी नहीं लगाए हम लोग कूलर, की लगा लेंगे कहीं नींद ना आए हमको, ऐसा सोच। लेकिन ऐसे सोच का क्या मतलब जब पेपर नहीं है? बताइए क्या करे, कोई कहाँ जाए? ये जवाब सरकार दे कि हम करेंगे, पकौड़ा बेचे। आज से 3 साल पहले उन्होंने बताया पकौड़ा बेचे, वही रास्ता दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है। कहाँ जाए, क्या करें सर? आप सरकार से पूछ कर आप बताइए, आप पत्रकार, ये आपका भी धर्म, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ चले आए, पढ़ने बैठे थे, भाई कौन आया, भाई आओ यहाँ पर। अब यही एक रास्ता है कि रोड पर आ जाओ, तो रोड पर आ चुके हैं। बस थाली और उठाना रह गया है कि थाली उठा करके सन्यासी बन गया। हम लोग ये भी चर्चाएं करते हैं कि सन्यास लेने का आगे काम करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। भक्ति काल का दौर है, आज से बहुत साल पहले चल रहा था वो दौर, अब भी चल रहा है भक्ति काल का। आप चंदन लगाइए, 4 रामचरितमानस की चौपाई पढ़िए, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आप हिंदी पढ़ेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं, ना तो कोई हमको 3000 का काम देने को तैयार, क्योंकि कंपटीशन ही। हमारे ही एक मित्र है, 2500 पर काम कर, 2500 रुपये काम कर, 2500 रुपये महीने पढ़ाते हैं, 6 महीने नहीं रहा महीने में 2500। बताइए अपने घर में, घर वालों को कोई 2500 में पाल सकता है क्या? यहाँ पर रहना कम से कम 2500 में तो खाने का खर्च भी नहीं आएगा। यहाँ मैं रहता हूँ, मेरे पापा मुझे 5000 भेजते हैं महीने का, और उसमें कम ही पड़ जाता है। कम पड़ेगा 5000 में 3000 2500 किराया दे दिया। इसके बाद कैसे कैसे रह रहे हैं उसको वो बताने लायक नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
बाकी योगी ये इन परिस्थितियों में तो आदमी को रोना आएगा। रोना आएगा। मर रहे लोग, आत्महत्या भी करते हैं बगाड़े में, सलोरी में। अभी कुछ दिन पहले घटना यही थी, बेली पहले मर गया फांसी लगा कर। बेली इसी पर परेशान, इसी बेरोजगार है। बेरोजगारी क्या ना करा दे, बेरोजगारी क्या, बेरोजगारी में क्या करेगा यहाँ पर, क्यों हम लोग करें? बेरोजगार हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा दिमाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग काम। एक सीमा होती है, हर चीज़ की सीमा होती है कि आप इतने टाइम इतने काम को दे ही सकते हैं। आप क्या आजीवन कैमरा लेकर ऐसे थोड़ी ना खड़े रह सकते हैं। आज के 20 साल में मिलूंगा, शायद लाठी लेकर आप चलें। तो वही है पढ़ाई का भी दौर, हम इतने ही दौर तक बहुत मन से कर सकते हैं। इसके बाद अवसाद, फिर विकार उत्पन्न होगा, फिर हम आत्महत्या करेंगे, कुछ और करेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये तो समाधान नहीं हुआ। समाधान संघर्ष नहीं हुआ। करना, आपने जो पढ़ाई की है उसमें सिखाया जाता वही है कि हर पढ़ाई परिस्थिति है। में संघर्ष करना चाहिए आदमी को। वही पढ़ाई है जो निराश नहीं होना चाहिए। वही पढ़ाई है जो आज हम लोग यहाँ खड़े। अगर वही ढंग की पढ़ाई ना होती, शायद बीजेपी का दौर होता। आज के 20 साल पहले तो हम लोग सन्यासी हो गए होते, माथे पर चंदन होता, एक सारंगी होता और गाना गा रहे हैं। ये दौर होता है। हम भक्त काल में जीने के लिए नहीं पैदा हुए, हम आधुनिक हो चुके हैं। मानव का काम है आधुनिक होते रहे। ठीक है, भक्ति अच्छी बात है, श्रद्धा रखना अच्छी बात है, लेकिन एक जो पैमाना बनाया गया है कि हम बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे। कल्पना की थी लोगों ने कि हम साम्यवाद में जिए।